ऑलराइट, PS4 जेल ब्रेक की डिटेल्स तो तुम्हारी टिप्स पे होंगी। गोल्ड हैंड, यूएसबी लगाया एंड काम खत्म। बट PS5 जेल ब्रेक, ये अभी भी एलियन जैसा फील होता है, राइट? मेरे पास दो जेल ब्रेकेबल PS5 कंसोल्स हैं। मेरा PS5 फैट है 4.03 पे एंड PS5 स्लिम है 9.00 फर्मवेयर पे। तो इस वीडियो में हम 6 इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिकोड करेंगे जो PS5 जेल ब्रेक सीन को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। एंड लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बाइंग टिप भी बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ, होपफुली तुम्हारे साथ ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट 1, फर्मवेयर। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्मवेयर्स की। फिलहाल 1.00 से लेकर 10.01 तक का जेल ब्रेक पॉसिबल है एंड PS5 जेल ब्रेक में तुम्हें 3 सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स देखने को मिलते हैं। पहला है वेबकिट, जो कि 1.00 से 5.50 तक काम करता है। ये सबसे ज़्यादा बेसिक प्रोसेस है। बस एक वेब पेज पे जाओ, वहाँ से ऑटोमेटिकली पेलोड्स को डाउनलोड करो, क्लिक करो, जेल ब्रेक हो गया, सिंपल। दूसरा है BDJB का मेथड, जो कि 7.61 फर्मवेयर तक काम करता है। इसके लिए आपको एक डिस्क ड्राइव वाला PS5 चाहिए, फिर आपको एक डिस्क बर्न करनी पड़ती है, डिस्क लगाया एंड जेल ब्रेक हो गया। तीसरा मेथड है Y2JB या नेटफ्लिक्स, जो 4.03 से 10.01 तक काम करता है। इसमें हम एक मॉडिफाइड YouTube या नेटफ्लिक्स ऐप को यूज़ करते हैं, उनको रन किया एंड जेल ब्रेक हो गया। अब देखो, वेबकिट या BDJB का जो सेटअप है वो बहुत ही सिंपल है, नो डाउट। लेकिन मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि जो Y2JB है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। मुझे इसका सक्सेस रेट काफ़ी हाई देखने को मिलता है एंड इसमें क्रैश होने के चांसेस भी काफ़ी कम देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू अदर 2 ऑप्शंस। अब पॉइंट 2 पे आते हैं, जेल ब्रेकिंग प्रोसेस। अब ये है मेन डिफरेंस जेल ब्रेकिंग का कि क्यों PS5 इतना कॉम्प्लेक्स है। PS4 में हमें बस 2 चीज़ें चाहिए होती थी, यूजरलैंड एंड कर्नल एक्सप्लॉइट, एंड तुम्हें सिस्टम का पूरा एक्सेस मिल जाता था। लेकिन सोनी ने PS4 की गलतियों से सीखा एंड PS5 में कर्नल के ऊपर एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर लगा दी है, जिसको कहते हैं हाइपरवाइजर। अब ये समझ लो कि ये एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कर्नल को भी मॉनिटर करता है। तो इसके लिए हम एक पेलोड यूज करते हैं, KStuff या कर्नल स्टफ। ये एसेंशियली एक वर्क अराउंड है जो हाइपरवाइजर को बाईपास करता है या ट्रिक करने की कोशिश करता है, ताकि हम अपने गेम डम्प्स और सिस्टम एप्स को रन कर सकें। तो PS5 का इक्वेशन ये होता है, यूजरलैंड एक्सप्लॉइट प्लस कर्नल एक्सप्लॉइट एंड KStuff। ये कॉम्बिनेशन से आपको PS5 में फुल जेल ब्रेक मिलता है। एंड जो KStuff है अभी फिलहाल 10.0 फर्मवेयर तक के लिए ही अवेलेबल है, बट डेवलपर्स आर कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन इट। अब पॉइंट 3 जो है वो है परफॉर्मेंस। अब ये जो पॉइंट है ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है। PS4 जेल ब्रेक होने के बाद एग्जैक्टली ओरिजिनल PS4 जैसा ही चलता है, बहुत ही मिनिमल परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइजेस के साथ। बट PS5 में यहाँ पे तुम्हें थोड़ा ट्रेड ऑफ देखने को मिलता है। तुम अगर टेस्टिंग्स देखोगे तो तुम्हें यह पता चलेगा कि KStuff जो है अभी इतना परफेक्ट नहीं है, बिकॉज KStuff हाइपरवाइजर को बाईपास करने के लिए बैकग्राउंड में सिस्टम रिक्वेस्ट्स को कंटिन्यूअसली मॉडिफाई करता रहता है, जिससे CPU का पावर कंज्यूम करता रहता है। इसका रिजल्ट, कुछ हैवी गेम्स में तुम्हें फ्रेम पेसिंग के इश्यूज मिलेंगे एंड FPS ड्रॉप भी तुम्हें नोटिस होगा। गेम्स तो चलती थी बट इतना स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता था ओरिजिनल PS5 जैसा। बट इस सिचुएशन में अभी एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड आया है रिसेंटली कि हम KStuff को पॉज कर सकते हैं जब आप गेम खेल रहे हैं, ताकि जो PS5 अपना सारा पावर गेम्स पे यूज करता है एंड परफॉर्मेंस जो है ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाती है गेम्स की। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। पॉइंट 4, गेम्स। अब चलो गेम्स की भी बात कर लेते हैं। PS4 में बहुत ही सिंपल मेथड है कि अपने गेम्स को पैकेज में कन्वर्ट कर लो एंड जस्ट प्ले इट। DLCs को इंस्टॉल करना भी बहुत ही सिंपल है। बट PS5 का सीन अलग है, बिकॉज सोनी ने नए जनरेशन वाली गेम्स में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस ऐड कर दी हैं, जिसकी वजह से PS5 गेम्स को अभी फेक पैकेजेस में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं हुआ है। इनको हम डंप करते हैं फोल्डर फॉर्मेट में। एंड हाँ, सारे गेम्स को भी डंप करना अभी पॉसिबल नहीं हुआ है। जैसा कि स्पाइडरमैन 2 जो कि PS5 फर्मवेयर 8.00 पे लॉन्च हुआ था, उसको फोल्डर फॉर्मेट में डंप करके प्ले करना अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। बट हैविंग सेड दैट, बहुत सारे पॉपुलर गेम्स को लोगों ने सक्सेसफुली डंप करके रखा है। पॉइंट 5, स्टोरेज। अब ये जो स्टोरेज वाला पॉइंट है PS5 जेल ब्रेकिंग सीन में बहुत इंपॉर्टेंट है। PS5 गेम्स को जब फोल्डर फॉर्मेट में यूज़ करते हैं तो उसके 2 इश्यूज होते हैं। पहला होता है उनका साइज़। ये PKG फॉर्मेट जैसे इतने कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम PS5 साइबरपंक की DLC के साथ गेम फोल्डर देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 350 GB के आसपास है, विच इज़ जस्ट इनसेन। एंड दूसरा इसका प्रॉब्लम ये है कि PS5 गेम डम्प्स को इंटरनल SSD पे डायरेक्ट नहीं खेल सकते, PS5 के इंटरनल स्ट्रक्चर में रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। तो PS5 के गेम डम्प्स को तुम्हें खेलने के लिए एक हाई स्पीड NVMe इनक्लोजर एंड SSD खरीदना पड़ेगा एंड फिर तुमको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने सुपर स्पीड वाले USB पोर्ट से,
तब जाके तुम गेम्स प्ले कर सकते हो। इंटरनल स्टोरेज मोस्टली तुम्हें लॉक मिलेगा डंप्स के लिए, बस कुछ गिनी चुनी गेम्स ही तुम्हें रन करती हैं इंटरनल स्टोरेज पे। हालांकि कई लोगों ने सक्सेसफुली कई सारे गेम्स को इंटरनल पे रन किया है, बट पब्लिकली अभी ये इतना स्मूथ प्रोसेस नहीं मिला है। पॉइंट 6 बैकपोर्टिंग। एंड लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैकपोर्टिंग। अगर PS4 में कोई गेम 11.00 फर्मवेयर पे आती है तो उसे डेवलपर्स इजीली बैकपोर्ट कर सकते हैं 5.05 तक, एंड तुम अपने लोअर फर्मवेयर पे वो गेम्स खेल सकते हो। बट PS5 सीन बिल्कुल अलग है। यहाँ पे APR, प्लेगो, GPU ड्राइवर्स एंड SDK वर्जन जैसे बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, इसलिए हायर फर्मवेयर वाली गेम्स को लोअर फर्मवेयर पे खेलना अभी इतना आसान नहीं हुआ है। बट देयर इज अ बिग न्यूज, एक मैसिव अपडेट आया है बैकपोर्ट, एंड इसका जैसा नाम है वैसा ही काम है। इस टूल की हेल्प से अब बैकपोर्टिंग पॉसिबल हो रही है। हालांकि अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट एटलीस्ट बैकपोर्ट ने सीन में नई उम्मीद लगा दी है। हो सकता है नियर फ्यूचर में सारी गेम्स को बैकपोर्ट करना ईजी हो जाए। एंड अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइंग टिप, स्पेशली उन लोगों के लिए जो PS5 स्लिम लेने का प्लान कर रहे हैं। मार्केट रिपोर्ट्स ये कहती है कि जो भी PS5 स्लिम 8.00 फर्मवेयर से ऊपर है उसकी डिस्क ड्राइव फैक्ट्री से ऑलरेडी पेयर्ड होती है। बट मेरे साथ केस अलग हुआ। मैंने अपना कंसोल 9.00 फर्मवेयर पे सील्ड पैक लिया, लेकिन सरप्राइज, इसकी डिस्क ड्राइव जो है वो पेयर्ड नहीं थी। तो तुम प्रॉब्लम समझ रहे हो। ड्राइव को पेयर करने के लिए तुम्हें कंसोल को लेटेस्ट फर्मवेयर पे अपडेट करना पड़ेगा, जो मैं ऑब्वियसली नहीं करना चाहता क्योंकि जेल ब्रेक चांसेस फिर खत्म हो जाएंगे। सो रिजल्ट, मेरे केस में ये डिस्क ड्राइव अभी के लिए टोटली यूजलेस है, एंड फिलहाल इसको ऑफलाइन पेयर करने का कोई भी वर्क अराउंड पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। इसका रिस्क क्या है? इसका स्पेकुलेशन ये है कि फ्यूचर में हायर फर्मवेयर्स लाइक 10.20 से ऊपर वाले फर्मवेयर्स को जेल ब्रेक करने के लिए गेम डिस्क ड्राइव की जरूरत पड़ सकती है, सिमिलर टू तुम्हारी लुआ मेथड। एंड अगर आपकी ड्राइव पेयर्ड नहीं है तो आप वो फ्यूचर एक्सप्लॉइट मिस कर सकते हो। अगर आप स्लिम उठा रहे हो तो ये डेड ड्राइव वाला रिस्क दिमाग में रखना। बाकी अगर फर्मवेयर तुम्हारा 10.01 से नीचे है तो तुम्हारी डिस्क एंड डिजिटल दोनों कंसोल काम करेगी Y2JB की हेल्प से। एंड इस वीडियो की लाइक का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड आई विल सी यू अराउंड।